हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी मैं आमिर बात कर रहा हूँ, तैमूर का दोस्त। दरअसल बात ये आंटी, तैमूर के सर पर चोट आई है। क्या? मगर आंटी परेशान होने वाली बात नहीं है, चोट नहायत मामूली नौयत की है। मैं भी आ रही हूँ। नहीं आंटी, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं तैमूर को खुद ले आऊंगा। आंटी बस इस बारे में अंकल को कुछ नहीं बताइएगा प्लीज। आमिर, आमिर, ये सब क्यों हुआ है? क्यों हुआ ये सब? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जिम्मेदार हो सबकी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बगैर सोचे समझे तैमूर पर इल्जाम लगा दिया। मैंने उन लड़कों की बातें अपने कानों से सुनी थी। और तुमने यकीन कर लिया। मंसूर ने खुद प्रिंसिपल के सामने एडमिट किया है कि जो कुछ हुआ वो मंसूर का अपना ख्याल था, ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम, तैमूर ने हीरो बनने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। अरे वो उसने तुम्हारी हमदर्दी में किया था। बगैर सोचे समझे तैमूर पर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। शेम ऑन यू मरियम, ऐसा करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था। और ये मैंने क्या किया है? प्रॉमिस, मुझे नहीं पता था। अब कैसा है तैमूर? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? चोट तो लगी है उससे मरियम। अगर तुम्हें अपनी गलती पे जरा सा भी पछतावा है ना, तो जाकर उससे सॉरी बोलो। ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है मरियम। तैमूर को हीरो बनने के लिए नहीं आया था, वो वाकई तुम्हें बचाने के लिए आया था। बगैर सोचे समझे तैमूर पर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। शेम ऑन यू मरियम, ऐसा करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था। अब कैसा फील कर रहे हो? I'm fine now. तैमूर, आई एम शॉक्ड। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस किस्म की फजूल की लड़ाई में अपने आप को मुलव्वस करके मेरा नाम बदनाम करोगे। क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें आला तालीम दिलवाई थी? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? आई नीड क्लैरिफिकेशन। What clarification, Dad? आपको पता है मुझसे किसी की गलती बर्दाश्त नहीं होती। अपने जज्बात और गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुम पर इस किस्म की हरकतें सूट नहीं करती। सुन रहे हो ना तुम? आपका बेटा है, आदतों पर भी आप पर ही गया। आप कहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं? शर्म आती है मुझे इसे अपना बेटा कहते हुए। एग्जाम सर पर है और इसे कॉन्सर्ट और झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप मेरे एग्जाम की फिक्र मत कीजिए डैड, मैं पूरी कंसंट्रेशन से उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन आप प्लीज मेरे म्यूजिक पे बार बार ताना देना बंद कीजिए। मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। आई एम टेलिंग यू वन थिंग तैमूर, तुम्हारी स्टडीज के बारे में मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ और इस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खाना खा लो। पेट भर गया मेरा। अगर तुम्हें अपनी गलती पे जरा सा भी पछतावा है ना, तो जाकर उससे सॉरी बोलो।
हाय। हाँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी? ठीक है, बस मूड ठीक नहीं। तुम्हें आज घर पर रेस्ट करना चाहिए था। आई एम फाइन, मूड ठीक नहीं है बस। तुम्हें मेरा टेक्स्ट मिला था? हाँ, इसका मतलब है तुमने मुझे माफ नहीं किया। तैमूर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया, तुम्हें गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर हो गई। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है मरियम कि तुमने हमेशा मुझे इतना नेगेटिव समझा। नहीं तैमूर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है मरियम, मैंने हमेशा महसूस किया है कि तुम मुझसे खिंची खिंची रहती हो। मरियम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ, पिछले 5 साल से चाहता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए ऐसी फिल्मी हरकतें करूँगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुमने मुझे गलत समझा। मुझे भी बहुत अफसोस है और हैरत भी। हैरत क्यों? हम एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते हैं। अच्छे दोस्त ना सही, मगर अच्छे क्लासमेट्स तो हैं। इन 5 सालों में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें मुझे जानने के लिए मुझसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी मरियम। मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। क्यों? हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। हमारी आदतें, पसंद नापसंद, हमारा मिजाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है तैमूर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। एटलीस्ट मेरे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है। देखो तैमूर, मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी कहने आई थी। खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। ठीक है, मगर क्लास के बाद। तो ठीक है, मैं तुम्हारा कैफेटेरिया में इंतजार करूंगा। ओके। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। ये वक्त मुनासिब नहीं है इन सब बातों के लिए। देखो, अभी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पर है। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मैं कौन सा शादी के लिए कह रहा हूँ? कम से कम मेरे प्रपोजल के बारे में तो सोच सकती हो, या उस पर भी बैन है? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर कैसा था? शुक्र है तुम हंसी तो सही, मैं तो डर गया था कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे हंसने पे भी बैन लगाया हो। बेटा जी, खाने में क्या पकेगा? कुछ नहीं, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, आप ना बनाइएगा। नहीं, कहती है तो मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं, 3-4 दिन में कुक आ जाएगा, क्यों फिक्र कर रही हैं? आप मुझे अच्छी सी कॉफी बना दें। अब मैं बना के लाती हूँ। हेलो, अरे विशाल बेटा, क्या हाल है? आई एम वेरी वेल। तुम्हारे अंकल भी ठीक है, तैमूर भी ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी एग्जीबिशन कब शुरू हो रही है? That's wonderful, great news। तो फिर कब आ रही हो पाकिस्तान? 25 को? क्यों, ड्राइवर क्यों भेजूंगी, तैमूर आएगा तुम्हें लेने। तुम बस अपनी फ्लाइट डिटेल्स मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके लव, बाय बाय।
कहाँ जा रही हो? ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। सब बंद है मरियम, हड़ताल है, कुछ नहीं मिलेगा। आओ मैं छोड़ दूँ। तुमसे किसने कहा हड़ताल हो रही है? वो देखो बस तो आ रही है। अगर मैं तुमसे झूठ ना बोलता तो तुम इस वक्त यहाँ ना बैठी होती। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मरियम। मुझे पता है क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें। नहीं, वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। एक्चुअली मेरे डैड के हॉस्पिटल में कुछ मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत है। आई थॉट आई शुड टॉक टू हिम। तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा होगा। मुझे सिफारिश पर जॉब नहीं चाहिए। कौन सी सिफारिश? You are such a bright student. Actually, he'll be lucky to have you. हाँ, मगर मुझे लगेगा कि उन्होंने तुम्हारे कहने पर ही जॉब दी है। तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं। बस वहाँ उस गाड़ी के पास। यहाँ पढ़ाती हो तुम ट्यूशन? थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। पता है। सुनो मरियम। बाय। तुम जानती हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ। ओके बाय। मरियम सुनो। थैंक यू। तू जो मिले रात वही ठहरी रहे, सूरज कहीं खोया रहे, शिकवे लिए। और बार बार मेरे घर पर फोन मत किया करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने। उन्हें पता चलना चाहिए मरियम, बल्कि उनको बताओ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई एम श्योर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। उन्हें एतराज हो या ना हो, मुझे एतराज है। मरियम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ, पिछले 5 साल से चाहता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए ऐसी फिल्मी हरकतें करूँगा। कम से कम मेरे प्रपोजल के बारे में तो सोच सकती हो, या उस पर भी बैन है? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। मरियम, क्या हो गया मरियम? सुबह के 10 बज रहे हैं। मरियम उठो। क्या है, छुट्टी के दिन तो सोने दे। और कितना सोना है? कब से तो सो रही हो। पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारा यही हाल है, रोज कॉलेज से भी लेट हो जाती हो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? और इतनी केयरलेस क्यों होती जा रही हो तुम? कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि वो केयरलेस हो जाए। क्या मतलब? कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि वो बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचे। तुम्हें पता है, अपने बारे में सोचना अच्छी बात होती है। तुम भी कभी ट्राई करना। ये तुम कह रही हो मरियम? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे बेटा, इतनी देर हो गई, सारा घर फैला हुआ है, क्या हो गया तुम लोग? फिक्र मत करिए, सब काम हो जाएंगे अम्मी। अच्छा बेटा, मिल के तीनों घर की सफाई वगैरह कर लेना। मुझे जरा बाजार जाना है, कल मेहमान भी आ रहे हैं। और जरा इसे तो समझाओ मरियम, अपना ख्याल ही नहीं रखते। चेहरे का रंग देखो कैसा फीका हो रहा है। ये कौन से खास मेहमान आ रहे हैं? फरखंदा को देखने आ रहे हैं। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का पढ़ा लिखा है, जॉब भी अच्छी है। बस दुआ करो कि इस दफा बात बन ही जाए। इंशाल्लाह इस दफा जरूर बात पक्की होगी।
अच्छा चलो उठो जल्दी से, आओ शाबाश। भाई मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। अरे अरे मेरी मरियम बेटी अभी तक भूखी है। अरे इसके लिए जल्दी से गरम गरम पराठे बनाओ ना। हाँ और सुनो, आज इसके लिए बादामों का हलवा भी बनाना। अरे मेरी बेटी इतनी मुश्किल पढ़ाई करती है, रात रात को जागती है, अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएगी तो उसका दिमाग कैसे काम करेगा? हैं? सुन रहे हो तुम लोग? हाँ और अंडे भी बनाना। अब्बू आप ही मुझे खिला खिला के मोटा कर देंगे। मोटा कर दो? अरे तू कभी भी मोटी नहीं होगी पगली, इतनी मेहनत करती है। हाँ देखा तूने अपने, सूख किसी सिलाई हो गई है। इतनी भी पतली नहीं। आप ये बड़ी नाइंसाफी है, सारा काम हम दोनों करें और मरियम आप ही किसी नवाबजादी की तरह मेज पे बैठ के नाश्ता करती रहें। भाई जाहिर है डॉक्टर बन रही है, आराम करने का हक तो उसका बनता है ना। मरियम बेटा, तुझे देखता हूं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। एक तो अल्लाह ने तुझे इतना अच्छा ज़हन दिया है और उसके बाद तू इतनी मेहनत करती है, तो मेरा दिल कहता है कि तू इंशाल्लाह मेरे खानदान का नाम रोशन करेगी। आ जाओ मरियम, नाश्ता। अच्छा अच्छा जा बेटा जा, जल्दी से जा नाश्ता कर। जा जा शाबाश। आपने तो खा लिया था ना। अरे मैंने खा लिया, तू जा, अब मेरी फिक्र मत कर। शुक्रिया। अरे ये तो बताएं कल क्या पहनेंगी? कुछ भी पहन लूंगी। कुछ भी पहन लूंगी क्या मतलब? कल आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आपको तो अच्छा सा तैयार होना होगा। कौन सी नई बात है, हर दूसरे हफ्ते तो कोई ना कोई देखने आता है। अच्छा मायूसी वाली बातें मत करें, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द किसी अच्छे घर में आपकी शादी हो जाएगी। मरियम बेटा मुझे याद आया, कल तुम कॉलेज से वापसी पे अपनी दोस्त महविश के यहाँ चली जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के सामने आओ, समझ रही हो ना मेरी बात? जिया, मैं अच्छी तरह मालूम है कि जब लोग शाम को वो आएंगे तो उस वक्त ये ट्यूशन पढ़ाने जाती है, शाम को ये घर पर कहाँ होती है? और वैसे अब्बू बच्चों की छुट्टियां हैं, ये सही कह रही है, मैं महविश के घर ही चली जाऊंगी, शाम में वो मुझे ड्रॉप कर देगी। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ को इतना का खर्चा है, क्योंकि इससे पहले जो भी लोग फरखंदा को देखने आए थे तो उन्होंने फरखंदा के बजाय तुम्हारे हवाले से बात करना शुरू कर दी थी। इसलिए वो चाहती हैं कि इस दफा जो लोग आ रहे हैं ना, उस दौरान में तुम यहाँ ना हो। हालांकि मैं इस बात का ख्याल हूँ, मेरे नजदीक जोड़े आसमान पे रखते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह किसी अच्छे घर में उनकी शादी हो जाएगी, आप लोग परेशान मत हो। इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलती हूँ फिर, बस जल्दी आऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तुम नाश्ता शुरू करो। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का। तुम खामोश क्यों? तुम्हारी ये खामोशी मुझे कंफ्यूज कर रही है मरियम। तुम्हें जल्दी किस बात की? मुझे जल्दी है, शादी की नहीं, तुम्हारी राय जानने की। मैं तुम्हें कल भी फोन करता रहा हूं, तुम क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है? नूर प्लीज, और बार बार मेरे घर पर फोन मत किया करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने। उन्हें पता चलना चाहिए मरियम, बल्कि उनको बताओ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई एम श्योर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। उन्हें एतराज हो या ना हो, मुझे एतराज है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। तुम क्यों नहीं समझते? कि तुम शादी के टॉपिक पे इतना रूड क्यों हो जाती हो? ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। मैं जब इस टॉपिक पे बात करता हूँ तुम चेंज कर देती हो। जस्ट टेल मी द रीजन व्हाई। तुम्हें रीजन पहले भी बता चुकी हूँ, वही रीजन है। कम ऑन मरियम, मैं तुम्हारे करियर में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो,
आई विल सपोर्ट यू, प्लीज ट्रस्ट मी। तैमूर प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं फिलहाल इस बारे में नहीं सोच सकती, एटलीस्ट अगले 5 साल तक नहीं। ओके बट व्हाई? यार तुम तो देखो, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। डॉक्टर बनकर अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। ओ, तो डॉक्टर बनना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अब्बू का ख्वाब है। स्ट्रेंज, मेरे डैड ने भी मुझे फोर्स किया। मगर मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। देखो, तुम खुद को हमारे साथ कंपेयर मत करो। तुम्हारी बात अलग है और हमारी बात अलग। मैं किस तरह समझाऊं? मैं एक कामयाब डॉक्टर बनकर सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्वाब नहीं पूरा करना चाहती, मगर अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। Why can't you understand? तो तुम्हें सपोर्ट करने से किसने रोका मरियम? देखो, अम्मी अब्बू ने मुझसे बहुत उम्मीदें रखी हैं और मैं उन पर पूरी तरह से उतरना चाहती हूँ। तुम जो चाहती हो करो मरियम, मैं तुम्हें शादी करने पर कभी फोर्स नहीं करूंगा। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता मरियम। जब तक मैं तुम्हारी हाँ ना सुन लूं, मैं तुमसे ये पूछता रहूंगा। तुम जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब तक तुम मुझे क्लियर जवाब नहीं दोगी, मैं ऐसे ही जिद करता रहूंगा। तुम बहुत ढीठ हो। देखो मरियम, आज नहीं तो कल हमारी शादी होनी है। मैं चाहता हूं कि मैं यूएस जाने से पहले अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पास भेजूं, ताकि वो तुम्हारे घर वालों से बात कर सके। तुम यूएस जा रहे हो? शायद जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं जाने से पहले अपने पेरेंट्स से बात करूं, और तुम्हें भी अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ओके। या प्रॉमिस? थैंक यू। एक बात नोट किया आपने आप ही? मरियम आप ही आजकल कुछ बदली बदली नहीं दिखाई दे रही। हाँ, बदलाव तो मैंने भी महसूस किया है। बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगी हैं। मसलन वो काम जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किए, वो आप कर रही हैं। कौन से काम? सारा दिन कानों में हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, और पता है रात में मैंने उन्हें कोई शायरी की किताब पढ़ते हुए देखा। हैरत है, मरियम और शायरी। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस वक्त मरियम कहाँ है? पता नहीं। देखें, हाय उस्तानी जी, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? अरे ना सलाम ना दुआ, बड़े बदतमीज हो। लगता है हर चीज के साथ साथ तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। देखा, इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम उस्तानी जी रखा है। खबरदार जो तुमने मुझे उस्तानी जी कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कॉलेज के लोगों के सामने बिल्कुल मत कहना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तैमूर। तुमने क्या मुझे सुबह सुबह धमकियां देने के लिए फोन किया? जी नहीं, 10 बजे डॉक्टर सजाद का लेक्चर है, तुम्हें रिमाइंड करने के लिए फोन किया है। हमेशा की तरह लेट मत हो जाना। बस यही कहने के लिए फोन किया? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे मिस कर रही हो? और हर सुबह तुम्हारा मेरी आवाज सुनने को दिल करता है। प्लीज ज्यादा खुशफहमियों में रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा लेट मत होना, बाय। कमाल है। अमेरिका तो उसने जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसका रिश्ता नरजिस आपा की बेटी मिशाल से कर दें। क्या? हाँ, वो पाकिस्तान आ रही है और फिर जहांगीर भाई और नरजिस आपा भी आ रही है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप हाँ कर दें। तुमने जहांगीर से बात की? नरगिस, मैं हॉस्पिटल की साइट पे जा रहा हूँ। तैमूर से कहना कि मुझे वहीं ज्वाइन कर ले। वो कैसे ज्वाइन करेगा? उसके पास टाइम नहीं है। आजकल कॉन्सर्ट की तैयारियों में बिजी है। न खाने का होश है न पीने का। स्टडीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, और ये सब आपकी गलती है। आपकी बेजा सख्ती ने, रोक टोक ने उसको जिद्दी बना दिया। देखो, ये मेरी रोक टोक का नतीजा है कि वो शहर के उम्दा कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है, और अगर मैं सख्ती ना करता तो आज वो डॉक्टर ना बन रहा होता। क्या फायदा हुआ? म्यूजिक में उसकी दिलचस्पी वैसी की वैसी है,
मुझे तो ये डर है कि अपनी डिग्री जाया करके ये म्यूजिक के चक्रों में ना पड़ जाए। देखो, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो म्यूजिक को सीरियस नहीं लेगा। तो फिर ये म्यूजिक कॉन्सर्ट? इसकी इजाजत मैंने उसको दी हुई है। देखो, जब तक उसके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वैसे भी एग्जाम खत्म होते ही वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चला जाएगा, और जब वो वहां पर बिजी हो जाएगा स्टडी में तो म्यूजिक सब खत्म हो जाएगा। अमेरिका तो उसने जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसका रिश्ता नरजिस आपा की बेटी मिशाल से कर दें। क्या? हाँ, वो पाकिस्तान आ रही है और फिर जहांगीर भाई और नरजिस आपा भी आ रही है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप हाँ कर दें। तुमने जहांगीर से बात की? अरे वो खुद कई बार तैमूर का जिक्र कर चुके हैं मेरे साथ। उन्हें तैमूर बहुत पसंद है। ठीक है, तुम बात को आगे बढ़ाओ। मंगनी कर देते हैं। शादी के बारे में अभी मैं सोच नहीं सकता। ठीक है। ओके। क्या है? ये कोई टाइम है कॉलेज आने का? क्या हुआ? टाइम देखो, 11 बजने वाले हैं। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी तुमने। इतने रोमांटिक मौसम में तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई? तैमूर, तुम बहुत केयरलेस होते जा रहे हो। एग्जाम्स करीब है और तुम्हारे सर पर म्यूजिक और रोमांस का भूत सवार है। कब उतरेगा ये भूत? ये भूत तो सारी जिंदगी नहीं उतरेगा। सारी जिंदगी पड़ी इन बातों के लिए। प्लीज बी सीरियस। मरियम, मुझे सिर्फ हमारे बारे में बात करनी है। इसके आगे ना कुछ सोचना है और ना कुछ कहना। ओके? तुम्हारी ये लापरवाही देखकर कभी कभी मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे तो डर है कि तुम अपने म्यूजिक के चक्कर में ये डिग्री जाया ना कर दो। तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह साउंड कर रहे हो। वो भी हमेशा मुझे यही लेक्चर देते रहते। बिल्कुल सही लेक्चर देते। तुम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तैमूर। और अगर तुम्हें म्यूजिक का इतना शौक था, तुम इस मेडिकल लाइन में आए क्यों? देखो, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। तुम एक साथ कैसे संभालोगे? और क्या करता मरियम, डैड की जिद के आगे मुझे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। और मैं म्यूजिक कैसे छोड़ दूं यार? आई लव इट, इट्स माई पैशन। और अगर मैंने म्यूजिक छोड़ दिया तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने डैड की जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी मर्जी से। और प्लीज तुम ये आज के बाद मुझे डैड की तरह लेक्चर मत दिया करो। ओके? चलो कहीं लंच करने चले। अभी लंच का टाइम भी नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर नहीं कर सकती। अब इस पर तुम्हें क्या एतराज है? तैमूर, तुम्हें नहीं पता, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। अगर उन्होंने हमें कहीं देख लिया तो। कोई नहीं देखेगा यार, मैं तुम्हारी हमेशा सुनता हूँ। आज तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। ओके? और वैसे भी मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो सनम। अच्छा, कितने बजे आ रहे हैं मेहमान? अच्छा ठीक है, जब वो चले जाए तो मुझे बता देना। उस वक्त तक मैं महविश के घर पर हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? आप ही को कुछ मेहमान देखने आ रहे हैं। ओह, प्रपोजल यू मीन? अम्मी अब्बू चाहते हैं कि जब वो लोग चले जाएं तो फिर मैं घर जाऊं। क्यों? वो समझते हैं कि आप ही के बजाय वो लोग मुझे पसंद कर लेंगे। आई गेस ऐसा पहले भी हुआ है। मतलब प्रपोजल उनका आया है, तुम्हें क्यों पसंद कर लेंगे? और वैसे भी तुम्हें पसंद करने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। समझी? ओके, चले? या प्लीज। अरे भाई रजिया, ये तुमने लड़कियों से कह के घर की सफाई वगैरह करवा ली है ना? और वो मैं कह रहा था कि चाय वगैरह के लिए चीजें मंगवा ली हैं। सब कुछ हो गया है, बस जरा फरखंदा को इतना समझा दीजिए कि वो सबके सामने यूं ही सीधी सादी आ जाती है। उससे कहिएगा जरा ढंग से तैयार होकर आए। आप भी कमाल करती हैं। छोड़िए बातें,
वो जिस होली में आएगी, जिनको पसंद करना है वो उसके साथ होली में पसंद करे, क्योंकि मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि बच्चियों को केक पेस्ट्री बना के पेश किया जाए। कैसी बातें करते हैं आप? आपको कुछ एहसास है कि अब तक कितने लोग उसे उसकी सादगी की वजह से ठुकरा के जा चुके हैं? लोग उसकी वजह से ठुकरा के नहीं गए हैं, लोग हमारी मामूली हैसियत की वजह से गए, समझी तुम? इसमें तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, इसमें तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं है। बात यह है कि वक्त के साथ लोगों के जहन बदल गए, लोगों की सोच बदल गई है। जब वो रिश्ता ढूंढने निकलते हैं ना, तो पहले देखते हैं कि माँ बाप की हैसियत क्या है। अगर इस घर से लड़की ब्याह कर लाएंगे तो उसको जहेज कितना मिलेगा, अगर वो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है तो उसकी तनख्वाह कितनी है। उसका मकसद तो ये हुआ ना कि शादी के बजाय ये सौदेबाजी है। अगर लोग ऐसे लालची हैं तो मैं ऐसे लालची लोगों में अपनी बच्चियों को नहीं ब्याहूंगा। अल्लाह का बहुत करम है कि मेरी बेटी बड़ी शरीफ, नेक और पढ़ी लिखी है, समझदार है, भली शक्लों की है। बस ये दुआ करो कि अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे, जहां भी जाएं इंशाल्लाह अच्छे घर में के रिश्ते हों। इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए, ये क्या है? खोल कर देखो। हाउ क्यूट। ओह, थैंक यू, बहुत प्यारा है। ये क्या है? तैमूर, ये तो मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तो मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हो? रिंग है, तुम्हें हर चीज बच्चों की तरह क्यों समझानी पड़ती है मरियम? प्रपोज कर रहा हूं तुम्हें। हाँ, मगर इतनी जल्दी? देखो तैमूर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मरियम, तुम जितना चाहो वक्त ले सकती हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर प्लीज अभी तुम ये रिंग अपने पास ही रखो। नॉट एट ऑल। ये रिंग मैंने तुम्हें पहनाने के लिए ली है और इसे तुम्हें पहनना पड़ेगा। तैमूर प्लीज जिद मत करो, अभी हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे से नहीं मिले, उन्हें तो मिलने दो। उनके सामने भी पहना दूंगा यार, लेकिन अभी तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। लाओ अपना हाथ। मैं नहीं दे रही। मरियम, अपना हाथ लाओ। क्यों जिद कर रहे हो तुम? अपना हाथ लाओ। लाओ मरियम। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम्हारे हाथ में। बहुत खूबसूरत है। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। हाँ, खूब मनवानी आती तुम्हें अपनी बात। तो क्या ये रिंग तुमने मेरी जिद पूरी करने के लिए पहनी है? इतना ख्याल है मेरी जिद का? अच्छा लगा जान के। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी बचकाना हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे हर काम सही वक्त पर करना अच्छा लगता है और ऐसा ही होना चाहिए। यही तो आपकी आदतें, यही बातें तो मुझे पसंद है। मगर मुझे तुम्हारी बहुत सी आदतों और बातों पर अभी भी एतराज है। मसलन? बहुत ज्यादा जिद्दी हो तुम। मोहब्बत में हर इंसान जिद्दी हो जाता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ओहो, मोहब्बत के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। हाँ, एक्सपीरियंस टू। क्या मतलब? पिछले 5 साल से तुम्हें चाह रहा हूँ, क्या इतना एक्सपीरियंस कम है? पिछले 5 साल से? फिर कुछ कहा क्यों नहीं? डरता था कि तुम कहीं साफ इनकार ना कर दो। अगर तुम इनकार कर देती तो मुझे बहुत तकलीफ होती मरियम, इसीलिए नहीं कुछ कहा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैंने इस मोमेंट का कितना इंतजार किया। फाइनली आज तुम मेरे साथ हो। मुझको चांद मिल गया, आसमान मिल गया, मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। कैसा लगा? ठीक ही था, बस भी कर दो। मुझको चांद मिल गया, आसमान मिल गया, मुझको तैमूर, मुझको तुम जो मिले। तुम बहुत बेसुरा गा रहे हो। क्या?
तुमने मुझे बेसुरा कहा? मुझे? तो और किसे? तुम्हारे अलावा यहाँ कौन बैठा है? कितने अफसोस की बात। तुम्हें पता है कितनी लड़कियां मुझ पे मरती हैं? मेरी आवाज से इम्प्रेस हैं। जाकर मेरा फेसबुक पेज देखो। मरती हो, मुझे क्या? तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और तुम तो बस चाहते हो ना कि लड़कियां तुम पे मरती रहें, तुम्हें देखती रहें, तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगे। बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो तुम। मेरे ख्याल से तुम कॉन्सर्ट भी इसीलिए कर रहे हो ताकि लड़कियां बस तुम पे मरती रहें। ओहो, तो ये बात है। तुम लड़कियां कितनी जेलस होती हो ना। वैसे बाय द वे मैं सोचता था तुम लड़कियों से डिफरेंट हो, लेकिन आई एम सो सॉरी, तुम भी बिल्कुल उन जैसी हो। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। तुम गाना भी अच्छा गाते हो। कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। रियली? इसका मतलब है कि आज मेरी फैन लिस्ट में एक लड़की का इजाफा और हो गया। So I wonder, इतनी टफ स्टडीज के साथ तुम अपना म्यूजिक कैसे संभाल लेते हो? और फिर तुम्हारे ग्रेड्स वो भी इतने अच्छे आते हैं। सच सच बताओ, कहीं तुम्हारे डैड तुम्हारे ग्रेड्स दिलवाने में सिफारिश तो नहीं करवाते? तुमने मुझे इतना गया गुजरा समझा था? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए, इतना स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का तुम्हारे प्यार में पागल है। अच्छा, सना का फोन है। हेलो, शायद मेहमान चले गए, जल्दी चलो। घर चले? देर हो गई है। माशाल्लाह आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, मगर फरखुंदा कुछ कमगो लगती है। मैंने तो सुना था कि आपकी 3 बेटियां हैं। क्यों खालदा, तुमने यही बताया था ना कि इनकी 3 बेटियां हैं, तो तीसरी कहाँ है? उसे तो आपने मिलवाया नहीं। वो ट्यूशन पढ़ाने गई हुई है। फरखंदा बेटा, जाओ जरा चाय का इंतजाम करो। वो आप लोगों के साथ मर्द हजरात नहीं आए? नहीं, वो दफ्तर गए हुए, उनको कुछ लेट हो गया है। मेरा ख्याल है अभी आ जाएंगे। सना, मेहमानों के लिए नाश्ता रेडी हो गया? हाँ, ये ले। जल्दी करो, अम्मी मंगवा रही हैं। अच्छा सुनो, तुमने मरियम को फोन कर दिया था? इतनी कॉल्स की, वो अटेंड ही नहीं कर रही। अच्छा छोड़ो, अभी देर हो रही है। मेरे बेटे को कम गो लड़कियां नहीं पसंद, उसको तो शौक और चंचल लड़कियां पसंद है। फरखंदा कमगो नहीं है, आप लोगों की वजह से शर्मा रही है। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं बीए कर रही हूँ, अगर मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक है। सना, सना, सना बोलो।